कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छीटना। तुम ये तो नियम बना सकती है ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छीटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छीटने से, परिंदे का पानी बाहर छीटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छीटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सिंचन करने से। तो आज से आपको एक नियम बनाना है कि घर के बाहर आपको रोज सवेरे उठकर पानी को छिड़कना है। पानी को क्यों छिड़कना है? क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार लिखा हुआ है कि अगर आप उठकर आपके परिंदे से, मतलब कि जहाँ आप मटका रखते हैं वहाँ से पानी लेकर दरवाजे के बाहर छिड़कते हैं तो उससे होता ये है कि जो भी आपके पूर्वज हैं, जो जिनका देहांत हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो आपके द्वार पर आते हैं। और क्यों आते हैं? भोजन के लिए, कि हमें भोजन चाहिए। तो उनके लिए आपको अपने मटके से, अपने परिंदे से पानी लेना है और उसको घर के बाहर, मतलब कि दरवाजे के बाहर आपको छिड़कना है। अब ये परिंदे से पानी क्यों लेना है? क्योंकि परिंदे का जो पानी है वो पितरों का स्थान है। तो पितरों के स्थान से अगर आप घर के बाहर पानी छिड़कते हैं तो उससे वो तृप्त हो जाते हैं। और अगर ये काम आप रोज करते हैं तो श्राद्ध पक्ष में आपको पिंडदान या भोजन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा गुरुजी ने कहा है। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छीटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंदे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी, भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तो गुरुजी ने जो नियम बताए हैं उनमें से कोई एक नियम का आपको पालन करना चाहिए। या तो आप परिंदे पर दिया लगाएं, और ध्यान रहे कि अगर आप परिंदे पर दिया लगा रहे हैं तो उसकी जो बाती होनी चाहिए वो लंबी बाती होनी चाहिए, क्योंकि पितरों को लंबी बाती लगती है। या आप उसकी जगह दरवाजे पर दिया लगा सकते हैं, या अगर ये दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रोज शिव मंदिर जाना है और एक चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित करना है। और इसके साथ अगर आप घर के दरवाजे पर पानी छिड़कते हैं, इन 4 नियमों में से कोई एक नियम का पालन आपको करना चाहिए। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। जरा जरा सी बात में हम लेकर बैठ जाते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या। अरे 4 लोग एक ही चीज कहेंगे और वो आखिरी में कहेंगे राम नाम सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और 4 लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे तो आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। क्या किसको रोइए, बोलो जम के, चादर तान के सोइए। तो जो 4 नियम बताए हैं, या तो परिंदे पर दिया लगाएं, दरवाजे पर दिया लगाएं, शिवलिंग पर एक चावल समर्पित करें, या आप घर के बाहर जल छिड़कें। तो इन 4 नियम में से एक नियम का आपको पालन करना है। आपका काम है कर्म करना, उसको पूरा करने का काम है शिव भगवान का। और गुरुजी का कहना है कि आप इसकी चिंता मत करो कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है बोलने का, और लोग तो आपको तब भी बोलेंगे जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अपने काम से काम रखना है और कर्म करते जाना है। तो इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि ये जानकारी आपको अच्छे से देने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।